जय श्री बालाजी। तो फ्रेंड्स, 26 तारीख की सुबह तड़के शुक्रदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो कि जलीय ग्रह हैं, अग्नि राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शुक्र के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शुभ दृष्टि नहीं रहने वाली है। लेकिन शुक्र मीन राशि छोड़कर मेष राशि में आ रहे हैं, और इस शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा आपके लग्न के ऊपर, मार्केश विशिष्ट बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। शुक्र मेष राशि में गोचर करने वाले हैं, और आपके लग्न पे क्या प्रभाव रहेगा इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और लगन में गोचर करेंगे। शुक्र का लगन में आना एक नई पर्सनालिटी आपके अंदर डेवलप करेगा, एक चेहरे के ऊपर एक नया रूप, एक नया नूर पैदा करेगा, और आप अपने ऊपर कुछ कपड़ों के ऊपर, कुछ लग्जरी आइटम के ऊपर खर्च भी करेंगे। धन की स्थिति जहां पर मध्यम रहने वाली है, लेकिन पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर रह सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पहले से बेहतर रह सकती है। कोई रिश्ते की बात चल रही हो तो ये जो 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का समय है, इसमें कोई ना कोई रिश्ते की बात भी सिरे चढ़ सकती है, आपका रिश्ता तय हो सकता है। तो ये समय घर गृहस्थी के लिए, आपके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा समय। पति पत्नी का तालमेल, आपसी तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। गाय की सेवा करिएगा, दही से शुक्रवार के दिन स्नान करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में शुक्र बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, और लग्जरी आइटम के ऊपर, खान पान के ऊपर अच्छा खर्चा भी करवाते हैं। लेकिन शुक्र को 12वें भाव में अच्छा माना गया, लेकिन वृषभ लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। थोड़ा सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। गाय की सेवा करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, और एकादश भाव में गोचर करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रहने वाले हैं, लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो कला से जुड़े हुए हैं वो अपनी कला में निखार लाएंगे, और जो किसी अफेयर्स में हैं, अब प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अति उत्तम है। आपसी तालमेल बना रहेगा, आपसी मेल जोल होता रहेगा, और अच्छा समय प्रेमी प्रेमिकाओं का यहां पे निकलने वाला है। एकादश भाव में बैठेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी मध्यम रहेंगे। जायज इच्छाएं भी यहां पर पूर्ण होगी। बस गाय की सेवा करिएगा, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए। साप्तिक श्री यंत्रा के ऊपर मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए, तो अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए शुक्र
चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में व्यापार में, जॉब में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। आय के नए नए साधन पैदा होंगे, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, माता श्री की सेहत यहाँ पे अच्छी रहने वाली है, घर परिवार का सुख आपको मिलने वाला है, भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट खरीदना चाहते थे, उसके लिए अति उत्तम समय है। अगर आपने कोई व्हीकल खरीदने का प्लान कर रखा था तो ये बेहतरीन समय है। घर में और भी सुख के साधन होते हैं। गर्मी आ रही है, किसी ने एसी खरीदना है तो ये अति उत्तम समय है। कोई कूलर खरीदना है, अति उत्तम समय है। घर के सुख के साधनों के लिए ये बेहतरीन समय है। कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी और आय के नए नए साधन पैदा होंगे। तो ऐसे समय में गाय की सेवा करना, अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखना अति उत्तम रहेगा। जला कटा फटा कपड़ा नहीं पहनिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए शुक्र दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का नवम भाव में आना भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। आपकी जॉब के लिए, आपके कारोबार के लिए अच्छे कुछ ना कोई साधन पैदा होंगे जिससे आपका व्यापार बढ़े, जिससे आपकी जॉब में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मधुर रहने वाले हैं। शुक्र जो कि नवम भाव में है, भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। प्रतिदिन थोड़ा सा दूध लें, उसमें कुछ शहद मिलाएं, 1-2 बूंद, ज्यादा चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करें और शुक्र यहां पर बेहतरीन अच्छे फल देगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का अष्टम में जाना आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अचानक कहीं से कोई धन मिल जाए, कोई रुके हुए पैसे आ जाएं, कोई आश्चर्य नहीं होगा। भाग्य यहां पे थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन खान पान के मामलों में आपको स्वादिष्ट भोजनों का मौका मिलेगा। अष्टम में शुक्र सफेद ज्वार, जिसे सफेद चरी भी बोला जाता है, काली गाय बिना सींग वाली, उसको 2-4 मुट्ठी स्पेशल दीजिएगा। शेष गाय की सेवा करिए, सफेद ज्वार डालिएगा, अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ भाग्य भी चमकेगा। चलिए बात करते हैं तुला लग्ना की। तुला लग्ना के लिए शुक्र लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सेहत तंदुरुस्ती बनी रहेगी, आपके चेहरे पे एक नया निखार आएगा, एक नई आभा आपके ऊपर आएगी जो कि एक नूर पैदा करेगी आपके ऊपर। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी पहले से बेहतर रहेगी और आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे तालमेल की संभावना है। लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा सहयोग यहां पे करने वाले हैं। बस गाय की सेवा करिएगा,
परफ्यूम, इत्र का इस्तेमाल करिए। वेल ड्रेस्ड रहिए, जला कटा फटा कपड़ा मत पहनिए। कभी कभी शुक्र की जो स्थिति ऑपोजिट सेक्स की तरफ से एलिगेशन भी लगवा देती है, तो इससे आपको बचना है। नीले रंग का फूल किसी नाले में जल प्रवाह करिए या घर की फ्लश में डालकर फ्लश कर दीजिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र छठे भाव में, सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। आपका आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं बैठेगा। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट की स्थिति पैदा हो सकती है, तो आपको किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। इस समय को निकालने का प्रयास करिए। और शुक्र यहां से द्वादश भाव को देखेंगे, जो कि आपके खर्चों को भी बढ़ोतरी करेंगे। अब शुक्र छठे में चले गए हैं, मैरिज लाइफ में, घर गृहस्थी में कहीं ना कहीं बहुत डिस्प्यूट खड़ा कर सकते हैं, तो गाय की सेवा करना अति उत्तम रहेगा। और आपको बच के रहना किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शुक्र एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव हमारे लव अफेयर्स का, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं का यहां पे मिलन होता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ खटपट भी यहां पर होती रहेगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा ध्यान नहीं कर पाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपसी तालमेल बना रहेगा, आपका सहयोग करेंगे। आय के नए नए साधन जहां पर पैदा होंगे, आप भाग दौड़ करके अपने आय के साधन पैदा कर लेंगे। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, कहीं पे इंटरव्यू दे रखा है, रिज्यूम दे रखा है, वहां से बुलावा आने की पूरी संभावना है। अपने प्राइवेट पार्ट को दही से वॉश करिएगा और गाय की सेवा करिएगा। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। शुक्र योग कारक, दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में बैठेंगे। योग कारकों का चतुर्भाव में घर परिवार का सुख पूर्ण मिलेगा। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी। आपके व्यापार में, आपकी जॉब में आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी यह समय बेहतरीन है। बस गाय की सेवा करिएगा, इत्र का इस्तेमाल करिए, मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण साप्तिक श्री यंत्र के ऊपर करिए और घर परिवार का पूर्ण सुख जहां पे मिलने वाला। कोई आप प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, कोई व्हीकल लेना चाहते थे, अति उत्तम समय। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेगा। नवम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, आप अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपनी भाग दौड़ करके आपके अंदर जो काबिलियत है ना, एफिशिएंसी है, उससे आप अपने भाग्यों को चमकाएंगे। पिताश्री की सेहत पहले से बेहतर रहेगी।
शुक्र जो कि धर्म कर्म से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप धर्म कर्म से जुड़कर रहेंगे और भी बेहतर रहेगा। घर परिवार का सुख, भूमि भवन का सुख यहां पे मिलने वाला है। तो शुक्र यहां पे बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके भाग्यों को चमका देंगे। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साप्तिक श्री यंत्रा के ऊपर मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिएगा। गाय की सेवा करें, जला कटा फटा कपड़ा नहीं पहनिए, इत्र का इस्तेमाल करिए। तो शुक्र बेहतरीन परिणाम जहां पर देने वाले हैं। चलिए बात करें मीन लग्ना की। तो मीन लग्ना के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारे परिवार का, हमारी बोलबानी का, हमारे खान पान का। तो बोलबानी यहां पे सॉफ्ट रहने वाली है। खान पीन के लिए आपको स्वादिष्ट व्यंजनों का मौका मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति, कोई उसका कोई बंटवारा होने वाला हो तो वो आपको मिलने की संभावना है। कोई अचानक धन कहीं से मिल जाए, कोई पैसे पुराने रुके पड़े हों, कहीं से आने की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो अचानक आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो शुक्र का यहां पे आपको खान पान के मामलों में बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। गाय की सेवा करेंगे तो शुक्र और भी अच्छे रिजल्ट यहां पे आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। और मेष लग्ना से लेकर मीन लग्ना की हमने बात करी है। बस मां लक्ष्मी की आराधना करिए, साप्तिक श्री यंत्रा के ऊपर मां लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करिए। अपने लाइफ पार्टनर का खास ध्यान रखें, उनसे किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करें, उनको प्रसन्न रखिए और वेल ड्रेस्ड रहिए। इत्र का इस्तेमाल करिए, गाय की सेवा करिए, तो शुक्र अच्छे परिणाम देगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।